नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण के जन्मोत्सव की देश दुनिया में पूरी धूम मची हुई है और भगवान श्री कृष्ण ने जो संपूर्ण ब्रह्मांड को सबसे बड़ा ज्ञान दिया था, जो सर्वोपरि है और जिसमें कहा गया था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आज भगवान कृष्ण के वो जितनी भी बाल लीलाएं हैं या जितना भी ज्ञान उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को दिया, उसी पे बात करने के लिए इस पावन मौके पर मेरे साथ मौजूद हैं सचिनंदन दास प्रभु जी और आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और हम काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। प्रभु जी, एक बहुत ही सामान्य सी बात है, भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं माता पिता जेल में, तो जो साक्षात संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंश मात्र में लिए हुए हैं, कई लोग पूछते हैं कि साहब जन्म जेल में क्यों? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया रमेश भट्ट जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले तो जन्माष्टमी के इस उपलक्ष्य में, जो कि हम आपके देहरादून में बड़े धूमधाम से इसको मनाने जा रहे हैं। एक्चुअली में भगवान के जो कार्य होते हैं बड़े पेकुलर होते हैं जी। भगवान का कार्य करने का तौर तरीका हमारे जैसा नहीं होता जी। भगवान ये दर्शाते हैं कि कैसे वर्स्ट सिचुएशन में वो अपने आप को प्रकट करते हैं और सिचुएशंस को कैसे एकदम से स्मूथ बना देते हैं, कैसे संसार के लोगों के लिए उनका हर कार्य दिव्यता से भरा हुआ है, चाहे वो जन्म है या कर्म है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कोई व्यक्ति भगवान के जन्म कर्मों को जान लेता है, उसको फायदा क्या होता है? उसको जानने से संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि उनके जन्म कर्म सब कुछ दिव्य है। जैसे सोना है, सोने को आप हाथ में रखो तो भी वो सोना है, सोने को कीचड़ में डालो तो भी वो सोना है। सोने की दिव्यता कम नहीं होती कीचड़ में जाने से। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण इस संसार के किसी भी गुण से प्रभाव में आने वाले नहीं हैं, प्रभावित नहीं होते, वो दूसरों को प्रभावित करते हैं। क्या बात है प्रभु जी। आप देखिए ना, जो सबसे बड़ा सार है वो यही है कि साहब आप कर्म करिए जी, और फल की चिंता मत करिए, क्योंकि फल आपके वश में नहीं है, आपके वश में केवल कर्म है जी। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि कर्म करने से पहले व्यक्ति फल के संकल्प के बारे में सोचता है कि अगर मैं ये कर्म करूंगा तब मुझे ये फल मिलेगा। तो ये कैसे ठीक हो? एक्चुअली में लोगों को जानकारी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। आज के समय में जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इफ़ यू आर कीपिंग 10 डॉग्स इन ए क्लोज रूम, व्हाट एक्सपेक्टेशंस यू कैन हैव फ्रॉम दैट रूम? दे विल बार्क ऑन ईच अदर, दे विल टीयर अप देयर बॉडीज इनटू द पीसेस। वो एक दूसरे के चिथड़े करेंगे। ट्रू। क्यों? क्योंकि वो कुत्ते हैं। ऐसे ही आज के समय में हमारी जो चेतना है, समाज की जो चेतना है, इतनी नीचे गिर चुकी है कि हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति कुत्ते जैसी भावना रख करके एक दूसरे को शोषण करना चाहता है, एक दूसरे को मारना चाहता है। आज के दौर में देखें आप, केवल हिंदू मुसलमान ही नहीं लड़ रहे हैं, मुसलमान लड़ रहे हैं, हिंदू लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में 150 लोग मारे गए रिसेंटली, कल परसों के न्यूज़ है। तो लोगों की ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि उनकी मेंटलिटी इतनी नीचे गिर चुकी है। इसलिए जब तक हम प्रेम के स्तर पर ऊपर नहीं उठते, जो प्रेम देने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, तब तक हम निस्वार्थ भावना से न दूसरों की सेवा कर सकते हैं न अपनी कर सकते हैं। इसलिए जब तक हम निस्वार्थ नहीं बनेंगे, फल के पीछे ही भागेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश गीता में है, जो कि भगवान श्री कृष्ण को कहा भी जाता है, ही इज़ द लव ऑफ गॉड, यू कैन से। भगवान प्रेम के देवता हैं, प्रेम के स्वामी हैं। उन्होंने प्रेम ही संसार के जीवन को दिया। तो भगवान के जितने भी भक्त हैं वो बिना किसी फल आकांक्षा के कार्य करते हैं। जैसे अर्जुन था, अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए जाते हैं दुर्योधन के साथ, तो भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं एक और निहत्था रहूँगा, एक और मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी। तो दुर्योधन एकदम से भाग पड़ा नारायणी सेना को लेने के लिए। अर्जुन निहत्थे भगवान को चाह रहे हैं, अर्थात वो फलाकांक्षी नहीं। तो हम फलाकांक्षी क्यों हैं? क्योंकि हमारी चेतना निम्न स्तर पर गिर चुकी है, हमारे अंदर ज्ञान का अभाव हो गया, हमारे हृदय में प्रेम रहा ही नहीं जो दूसरों को देना सीखें, हम सिर्फ लेना जानते हैं। और प्रभु जी, आप जानते भगवान श्री कृष्ण हमेशा ये कहते थे कि जहाँ मैं शब्द आ गया
वहाँ मैं दूर हो जाता हूँ। जी लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं शब्द बहुत ज़्यादा लोगों के भीतर घुस चुका है। जी। इस मैं से जो प्राणी मात्र है वो कैसे बाहर निकले? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये वास्तव में भगवान के और हमारे बीच में मैं ही रूपी दीवार है। इसका एक उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हैं, दूसरे लोग भी समझ सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मैं करने वाला एक जीव होता है, उसको बकरा कहते हैं। वो किसी भी बात को लेकर के वो मैं चिल्लाने लगता है। अब उसको क्या किया जाता है, उसको कटना पड़ता है। कटने के बाद उसकी चमड़ी निकाल दी जाती है। कितना कष्ट होता है, वो उसकी चमड़ी निकाली जाती है। उसके बाद उसको नमक डाल करके सुखाया जाता है। उसके बाद उसको तंबूरे पर लगाते हैं, तंबूरे पर लगा करके उसको खींचते हैं, तब उसको बजाते हैं तो फिर करता है तुम 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 तुम। कैन यू इमेजिन, वो पहले ही मैं को छोड़ के अगर तुम करने लगता तो इतना लंबा प्रोसेस क्यों झेलना पड़ता। आज समाज में हर व्यक्ति के सामने यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम सब लोग उस बकरे की तरह मैं फंसे हुए। परिणाम हमारा आगे है कि हम बकरे बन जाएंगे और फिर हमें इतने कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा, नार की यातनाओं से गुजरना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा के अभाव में, सत्संग के अभाव में, जैसे कि भक्त लोग होते हैं वो इस भाव को रखते हैं कि प्रभु त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान के भक्त ही भगवान के हाथ को पहचान सकते हैं। साधारण संसार मैं के अहंकार में, मैं की रात्रि में वो भगवान के हाथों को पहचान ही नहीं पाता। इसलिए ना भगवान को पहचान पाता है, ना दूसरों के कार्यों को पहचान पाता है, ना सराह पाता है। इसलिए मैं वो फंस जाता है, परिणाम में बकरा बनना पड़ता है। अब मैंने आपसे कहा ईर्ष्या, अब फिर दूसरा है लोभ। जी। अब जो नहीं करने को कहा मैं देख रहा हूँ लोग ज्यादा कर रहे हैं। जी। अब इससे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इससे हटना चाहता है, वो करे तो करे क्या? बहुत अच्छा है। एक्चुअली में इसके लिए हमें थोड़ा जड़ में जाना पड़ेगा। भगवान गीता में कहते हैं कि जो भी है ये सब चीज़ों की जड़ है काम। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधि एनम यह वैरिणम। ये सबसे बड़ा वैरी है काम। हमारे हृदय में जब कामना रहती है तो कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध में बदल जाती है। पूर्ति हो जाती है तो ये दिल मांगे मोर अर्थात लोभ में बदल जाती है। तो या तो लोभ बनेगी या क्रोध बनेगी। और फिर से अगर पूर्ति हो गई, दूसरे की नहीं हुई, तो दूसरे से हमें प्राइड आ जाता है अपने अंदर। दूसरे की हो गई तो हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है। तो इन सब की जड़ है कामना। हृदय में जो काम हमारे भरा पड़ा है, जिसे गीता में भगवान कहते हैं ये सर्वभक्षी पापी है, सब कुछ खत्म कर देता है। तो हम इस काम को ही प्रेम में बदले। ये वास्तव में मूल रूप से प्रेम था, लेकिन संसार की कुसंगति में आकर के काम बन गया। इसको फिर से प्योरीफाई किया जाए, जैसे दूध इमली की संगति में आकर के दही बन गया। ऐसे ही संसार में जो आसमान से वर्षा होती है शुद्ध होती है, लेकिन जमीन के संसर्ग में आकर के कीचड़ बन जाती है। उसको फिर से फिल्टर के दौर से अगर संगति करा करके गुजारा जाए तो फिर से वो शुद्ध पानी बन जाता है, पीने योग्य बन जाता है। ऐसे ही अगर हम लोग अपने जीवन में भक्तों की संगति करने लग जाएं, इस कृष्ण जन्माष्टमी जैसे महोत्सव के माध्यम से जैसे बहुत सारे लोग आज आ रहे हैं, तो इसका आनंद लें, भक्तों से कथा सुने, कृष्ण कथा सुने, तो यही काम प्रेम में बदल सकता है। तो ये जड़ मुख्य रूप से काम है जो सबकी बीमारी है। इसका उपाय प्रेम है, भक्तों की संगति से संभव। और अब है क्रोध की बात। यानी वो कहते हैं ना कि क्रोध से आप अपना काम बिगाड़ देते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने क्रोध पे अंकुश नहीं लगा पाता। एक्चुअली में ये क्रोध क्या है, काम की संतान है जैसे मैंने कहा, लेकिन ये काम की संतान होने का अर्थ ये नहीं है कि काम से छोटा है, ये बेटा बाप का बाप है। इसलिए ये क्रोध दूसरी चीज़, जैसे कोई किसी के साथ व्यभिचार कर रहा है, अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, तो लोग इसको बुरा समझते हैं, लेकिन क्रोध को बुरा भी नहीं मानते। ये कैसी विडंबना है, जबकि क्रोध उससे कहीं भयानक है, बेटा बाप का बाप है। जैसा मैंने कहा, क्रोध से तो 12 वर्ष का किया हुआ भजन एक क्षण में नष्ट हो जाता है। इसलिए इस क्रोध को, लोभ को, इन सब को केवल भगवान की कृपा से दूर किया जा सकता है, जो भगवान के भक्तों की संगति से ही संभव है, भक्ति करने से ही संभव है। जो हरे कृष्ण महामंत्र है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये भगवान के धाम का प्रेम है। अगर हम इसके संपर्क में आते हैं तो हम देखते हैं कैसे कैसे लोग बदल गए। डाकू रत्नाकर थे, कितने क्रोधी थे। ये एक शिकारी मृगरारी था, जो नारद जी की कृपा से कितना महान भक्त था। तो ये सब चीज़ें परिवर्तन हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों को शिक्षा नहीं है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमें प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के माध्यम से बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है। जगह जगह ये केंद्र हमें शिक्षा दे रहे हैं। देहरादून में भी आपका ये केंद्र है,
इसके माध्यम से सब लोग आकर के सत्संग के माध्यम से इसको धीरे धीरे, एक चुटकी बजाने से कुछ नहीं होता। अब कोई व्यक्ति को नींद की गोली दे दो तो शांत हो जाएगा, लेकिन वो ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं है ना, इट इज कॉल्ड पैच अप सॉल्यूशन, टेम्परेरी सॉल्यूशन। और इसके अलावा भी गुरुजी, मैं प्रभु जी, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसे एक आदर्श मित्र क्या होता है, वो भगवान श्री कृष्ण ने देखा है, जो सुदामा और उनकी मित्रता की कहानी है। आज के दौर में वो मित्रता क्यों नहीं दिखती कि साहब आप मुट्ठी भर चावल में आप अपने तीनों लोग उसे देना चाहते हैं, आप बैकुंठ धाम देने को तैयार हो जाते हैं, ये मित्रता का भाव क्यों नहीं है? एक्चुअली में क्या है, ये जो कलयुग का समय चल रहा है ना, जैसे आपको अगर डस्टबिन दी जाए तो उस डस्टबिन में सबसे स्टिंकिंग पार्ट कौन सा होगा? अगर डस्टबिन को अगर एनालाइज करें हम, तो जो सबसे नीचे है ना, जिसमें सूखा गीला कचरा फेंकने के बाद नीचे जो बचता है, वो सबसे गंदा स्मेल देता है, ऊपर का कंपैरिजन में कम देता है, क्योंकि रिलेटिवली फ्रेश होता है। ऐसे ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युगों से बना हुआ ये संसार, इसमें कलयुग कचरे का बिल्कुल पैंदे वाला पोर्शन है। तो अब ये कलयुग का समय चल रहा है, इस समय में ऐसी मित्रता, ऐसा जो पति भाव, ऐसा पिता भाव, ऐसा पुत्र भाव, इन संबंधों में वो लक्षण नहीं रहे, सब जगह से दुर्गंध आ रही है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में भी असंभव को संभव करके दिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने जगही मदाई जैसे जो ऐसे राक्षस थे एक प्रकार से, जिन्होंने कोई दुष्कर्म छोड़ा नहीं था, जो गांव के गांव में आग लगा देते थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनको बदल दिया। हिंसक जानवरों को चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड के जंगलों में स्पर्श करते हुए ऊपर की टांगें उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा प्रेम उनके अंदर जागृत हो गया। हिरन शेर के गले मिल रहा है, मोर सांप के गले मिल रहा है। कैन यू इमेजिन कैसी मित्रता का प्राकट्य हुआ? यही इस्कॉन ने करके दिखाया। प्रभुपाद जी ने आज सारे संसार में देश देश से लड़ रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने सारे संसार में देखो एक दूसरे को गले लगा दिया। एक ही बैनर के अंदर सिख क्या, मुसलमान क्या, हिंदू क्या, ईसाई क्या, सब के सब भक्त बन गए। तो प्रभुपाद जी की शिक्षा का कमाल था। ये महामंत्र की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, जिसको फैलाना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं फैलेगा तो भैया मित्रता क्या, कुछ भी नहीं है, पिता पुत्र नहीं है। आज के समय में एक दूसरे की हत्या करो ऐसा। अब फिर आता है, मैं प्रेम के विषय पे दोबारा आना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण का जो प्रेम था, वो जिस भी रूप में था, उसको भी एक आदर्श माना जाता है जी। वो प्रेम का अभाव आज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है जी, क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं है, तो प्रेम का अभाव तो स्वाभाविक रूप से दिखाई देगा। वास्तव में भगवान का प्रेम तो इतना ज़्यादा था कि वो भगवान भक्तों के प्रेम के कारण छोटे बन जाते हैं। इतने छोटे बन जाते हैं कि गोपियाँ उनको बुलाती हैं। कैसे कार्य के लिए? छोटे से छोटे कार्य के लिए। गोबर उठाती हूँ हेल भर करके, तो भगवान को बुलाती हूँ, नेक हेल ऊंचाए जा रे छोरा नंद जू के। और नंद महाराज के पुत्र हैं, संसारी दृष्टि से देखा, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, जिनके चरणों में ब्रह्मा चारों मस्तकों को रख रख करके घूम घूम के प्रणाम करते हैं। कई बार तो जय विजय इंद्र को बोलते, अरे इंद्र तुम बार बार यहाँ दंडवत क्यों प्रणाम कर रहे हो, द्वारिका में आकर के रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तुम साइड में क्यों नहीं हो जाते? कैन यू इमेजिन? दैट इज द पर्सनालिटी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड कृष्णा। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। वो सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। उनके अवतार की लीला बड़ी दिव्य है, कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से बताएंगे। तो वो भगवान और गोपी बुला रही है, थोड़ी सी हेल को उठवा दे भैया। तो ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ ठीक है, एक हाथ से उठाते हैं। तो गोपी कह रही भारी हेल को भारो झगड़ो दो हाथ लगाए जा रे छोरा नंद जू के। क्या बात है। उनमें अंदर भय नहीं है कि ये नंद महाराज का पुत्र है, ये ब्रज का प्रेम है। तो भगवान ने ये प्रेम को ब्रज में ला करके प्रदान किया। उस प्रेम को विस्तारित अगर किया जाए तो संसार में भी ऐसा प्रेम संभव है। प्रभुपाद जी ने इस संसार में फैलाया इस प्रेम को, इस कृष्ण भावना भक्ति के आंदोलन के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में तो जो संघ है, जिसको इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं, प्रभुपाद जी ऐसे संत थे, उनका हृदय भी ऐसे प्रेम से भरा पड़ा था। और 70 साल की वृद्धावस्था में उन्होंने सारे संसार के लोगों को ये प्रेम दे के दिखा दिया, जो कि केवल किताबों में था, भाषणों में था, क्रिया में नहीं दिखाई दे रहा था। प्रभुपाद जी ने सबको
जो लोग सुबह से गाजर की तरह मांस खाते थे गाय का, वो लोग गौ पालन करने लग गए। बिना प्रेम के कैसे संभव होता? बिल्कुल सही बात। उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। जो शराब को चाय की तरह पीते थे, जो व्यभिचार कुत्ते बिल्ली की तरह करते थे, आज सारे संसार में सन्यासी ब्रह्मचारी बन करके इस आंदोलन के माध्यम से सबको प्रेम दान कर रहे हैं, सबको गले लगा रहे हैं। बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट लोग गले लग रहे हैं, आकर के अपना सर्वस्व छोड़ के आ रहे हैं। बिना प्रेम की शक्ति के कौन छोड़ता है भैया? संसार में हर व्यक्ति तो पागलों की तरह पैसे के लिए, विषय भोगों के लिए छोड़ते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने चमत्कार करके दिखाई, प्रेम की अद्भुत शक्ति है। एक आखिरी सवाल मैं जरूर जानूंगा प्रभु जी, वो है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य कह ये मैं बहुत बार सुनता हूँ, लेकिन इसकी व्याख्या करिए। वास्तव में सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ही है। और क्या भगवान श्री कृष्ण को कोई पराजित कर सकता है? संभव ही नहीं है। लेकिन हम सत्य स्वरूप को जानते नहीं, अपने मनगढ़ंत विचारधारा से हम सत्य के अपने अपने स्वरूप डिसाइड कर लेते हैं, और परिणाम में हम पराजित भी हो जाते हैं, क्योंकि वो सत्य होता ही नहीं, वो झूठी होता है। तो सत्य की परिभाषा जो शास्त्रों में दी है वो यही है कि सत्य क्या है। जैसे हम संसार में पूछें सत्य क्या है, तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। जैसे हम आप और हम आमने सामने खड़े हैं, बोले आमने सामने खड़े हैं, बोले हाँ ये सत्य है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये हट जाएगा। हट गया तो मतलब ये एटर्नल सत्य नहीं, ये थोड़ी देर बाद हट जाएगा। तो ऐसे ही सत्य क्या है, किसी से पूछो तो ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं सत्य की, लेकिन जब कोई व्यक्ति वास्तव में सत्य का पता तब प्राप्त कर पाता है जब कोई व्यक्ति जैसे मर जाए और पूछा जाए अब क्या सत्य, बोले राम नाम सत्य। उससे पहले नोट सत्य दिखाई देता है। हम सोचते हैं नोट नहीं आ पा रहा है अर्थात सत्य पराजित हो रहा है। नहीं, सत्य तो भगवान है। इसलिए पांडवों ने भगवान की शरण लिया, और देखो उनमें से कोई इतना शक्तिशाली नहीं था जितने द्रोणाचार्य थे, जितने पितामह भीष्म थे, जितना भगदत्त थे, जितना कर्ण थे, जितने अन्य लोग थे। उन लोगों की पक्ष में 7 लोग अमर थे एक प्रकार से, और यहाँ एक भी नहीं अमर। एक भी व्यक्ति द्रोणाचार्य के माध्यम से खत्म हो जाएंगी सारी पांडवों की सेना, लेकिन आखिर में विजय पांडवों की हुई, क्योंकि सत्य की सदा विजय होती, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया है। संसार में हम कितने भी सत्य के ढिंडोरे पीटें, लेकिन भगवान का साथ है ही नहीं, क्योंकि सत्य के साथ तो सदा भगवान होता है, और हमारे जीवन में भगवान है ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सत्य पर चलते। बिल्कुल। एक कृष्ण भजन जाते जाते मैं आपके मुखार बिंदु से सोचना चाहूँगा। कृष्ण के भजन तो बड़े अद्भुत हैं, भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार, भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार। भाव का भूखा हूँ मैं, आप भी बोलो, भाव ही बस एक साथ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस एक साथ। आगे क्या कह रहे हैं जी? अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाइए मेरे बस। आजकल लोग कहते हैं डोनेशन ले जाओ भाई, लेकिन हमें कष्ट, हमें मत कहो कि आप भजन करो, नहीं, भगवान कह रहे हैं आप हो जाइए मेरे बस, यही मेरा सत्कार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, टेर भक्ति भाव की। द्रौपदी ने जैसे पुकारा था, महाभारत की जब घटना खत्म हो गई, पांडव लोग चलने लगे आपस में अपने भक्तों के साथ, क्या हुआ, कोई किसी की युद्ध की चर्चा कर रहा है, कोई किसी युद्ध की चर्चा कर, बोले पितामह भीष्म ने बड़ा अद्भुत युद्ध किया था, कोई कह रहा है नहीं अभिमन्यु का जैसा युद्ध मैंने नहीं देखा, कोई कह रहा कर्ण ने तो क्या उस दिन तीर चलाया, बोले नारायण अस्त्र चला दिया सीधा सीधा। तो भगवान से पूछा प्रभु आपने बोल रहे हैं आपने कोई युद्ध नहीं देखा था क्या उस दिन?
बोले भैया इतने सारे बम फटे, सर कटे, दुनिया भर का आतंक हुआ, मेरे को तो कानों में कुछ आवाज़ नहीं आती, मेरे कानों में तो सिर्फ द्रौपदी की वो चीत्कार गूंजती है जिस समय उसने हाथ खड़े करके गोविंद हे द्वारका वासिन कह के मेरे को पुकारा था। मेरे कानों में तो वही आवाज़ बार बार गूंजती रहती है, दर्द भरी आवाज़। इसकी को भजन में कह रहे हैं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार। आज हमारे अंदर पाखंड हो गया, ये भाव खत्म हो गया, बीमारी है, इसको शुद्ध करना है, शुद्धि में हमने समझ लगना है बस। प्रभुपाद जी ने एक ही रास्ता बताया, हमारे गुरुदेव भी यही रास्ता बताते हैं, सारी परंपरा भगवान से आने वाली यही रास्ता बताती है, स्वयं भगवान ये रास्ता बताते हैं, मेरी शरण में सच्ची रीति से आओ, दिखावे वाले भाव से। आज हम भगवान की शरण में जाते हैं अपनी वस्तु प्राप्त करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए नहीं। इसलिए प्रेम की शिक्षा तो केवल प्रभुपाद जी ने दी है, इसको उनके अंदर पाना, इसको ग्रहण करना। बहुत आभार आपका प्रभु जी, सचिनंदन प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, और हम तो बस इतना ही कहेंगे आज जन्माष्टमी के दिन कि कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। सुना है मेरे मोहन कि तुम माखन चुराते थे, वही माखन चुरा जाओ हमारी बाल टोली में। सुना है ए मेरे मोहन कि तुम गौवें चुराते थे, वही गौवें चुरा जाओ हमारी बाल टोली में। देवभूमि डायलॉग की ओर से आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। और भगवान श्री कृष्ण ने जो हमारे जीवन में जो प्रेम और करुणा की बात की है, जो संपूर्ण संसार को जो उन्होंने गीता के माध्यम से उपदेश दिया है, आज ज़रूरत है उस रास्ते पे चलने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।